29 मई यूक्रेन के लिए बड़ा दिन है। यूक्रेन में इस तारीख को कीव डे के नाम से मनाया जाता है क्योंकि 29 मई को ही यूक्रेन की राजधानी कीव की स्थापना हुई थी, वो भी सदियों पहले। ऐसे में कीव डे को सेलिब्रेट करने के लिए बीते 2 दिनों से यूक्रेन में तैयारियां जोर शोर से जारी थी। लेकिन कीव डे का आगाज होता उससे पहले ही रूसी ब्रिगेड ने ऐसा बारूदी खलल डाला जिसके चलते पूरा कीव धधक उठा। पहली बार कीव से महाविनाश की ऐसी भयावह तस्वीरें सामने आई जो रूह कपा सकती हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि बीती रात सिर्फ कीव ही नहीं बल्कि आधा यूक्रेन बारूदी शोलों से थर्रा उठा। आखिर कैसे, आप भी देखिए। बीती रात यूक्रेन की राजधानी कीव में ऐसा बारूदी भूचाल आया जिसे देखकर हर कोई सन्न रह गया। कीव के अलग अलग इलाकों में रूसी ब्रिगेड का विस्फोटक तांडव दिखाई दिया। आसमान से ताबड़तोड़ अंदाज में ड्रोन स्ट्राइक, एमएलआरएस से अटैक और किलर मिसाइल्स दागी गई। चंद घंटों के अंदर ही कीव के कई इलाके बारूदी धुएं और गुबार से सन्न रह गए। रिहायशी इलाकों में इमारतें जमींदोज हो गईं। और रूस की एयर स्ट्राइक से अपनी जान बचाने के लिए यूक्रेनी नागरिक छटपटाते हुए इधर उधर भागने लगे। एक तरफ कीव पर रूसी सेना सिलसिलेवार अंदाज में हमले कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ कीव में बज रहे रेड अलर्ट सायरन के बीच लोग बंकर्स में अपनी जान बचाने के लिए छिपने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन कीव से सामने आई इस तस्वीर को देखिए। बंकर की तरफ जाने वाले सबवे पर लोगों की भीड़ खड़ी दिखी। सबवे के एंट्री गेट पर खड़े लोग दरवाजे को पीट रहे हैं, खोलने की गुहार कर रहे हैं। लेकिन किसी ने बंकर की तरफ जाने वाले सबवे के दरवाजे को नहीं खोला। अट्ठाईस और 29 मई के दरमियानी रात में रूस ने कीव पर जो स्ट्राइक की उसे लेकर दावा किया जा रहा है कि कीव पर अब तक का सबसे बड़ा, सबसे विध्वंसक और सबसे विस्फोटक हमला है। क्योंकि रूस ने राजधानी कीव पर 59 से ज्यादा ड्रोन स्ट्राइक की, जिसके लिए शहीद कामिकाजे ड्रोन का इस्तेमाल किया। रूसी डिफेंस को ईरानी फोर्स ने शहीद ड्रोन सप्लाई किए हैं। इसके अलावा रूस ने एमएलआरएस और मिसाइल से अटैक किए। हैरान करने वाली बात यह कि ईरान से इंपोर्ट किए गए आत्मघाती ड्रोन्स की मदद से रूसी सेना ने पहले तो कीव में मौजूद अमेरिकी डिफेंस को भेदा, और फिर राजधानी कीव के अलग अलग इलाकों में बारूदी कोहराम मचा दिया। हालांकि यूक्रेनी डिफेंस ने अपने ताजा बयान में दावा किया है कि कीव पर हमला कर रहे रूसी डिफेंस के करीब 40 ड्रोन्स को मार गिराया गया। पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम से ड्रोन्स गिराए गए। यूक्रेनी डिफेंस के दावे को अगर सच माने तो क्या रूस के महज 19 शाहिद कामिकाजे ड्रोन ने कीव में खलबली मचा दी? खैर, किसके दावे में दम है और कौन हवाई दावा कर रहा है? फिलहाल इस पर तो सस्पेंस है, मगर यूक्रेन की राजधानी कीव से जो बारूदी बवंडर की तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसे देखकर हर कोई खौफजदा है।
आपको बता दें 29 मई की रात से यूक्रेन काउंटर ऑफेंसिव अटैक का प्लान आगाज करने वाला था, मगर यूक्रेन कुछ कर पाता उससे पहले ही पुतिन ने एक ऑर्डर के साथ राजधानी कीव को थर्रा दिया। और सिर्फ कीव ही नहीं बल्कि रूसी डिफेंस ने विन्नित्सिया, ज़ाइटोमेर, किरोवोग्राद, लवीव, ओडेसा, निप्रो, पोल्टावा और खेमेलनित्स्की रीजन में भी ईरान के शहीद कामिकाजे ड्रोन, MLRS और क्रूज मिसाइल से विध्वंसक अंदाज में हमला किया, बेहिसाब बारूद बरसाया। मतलब ये कि 28 और 29 मई के दरमियानी रात यूक्रेन का कोना कोना बारूदी कोहराम से धधक रहा था। और रूस के ताबड़तोड़ हमलों के चलते पूरी रात यूक्रेन के अलग अलग प्रांतों में रेड अलर्ट का सायरन बजता रहा। वैसे तो बीती रात आधे से ज्यादा यूक्रेन का हिस्सा बम गोला बारूद के प्रहार से थर्रा रहा था, लेकिन कीव के बाद पुतिन की फौज ने यूक्रेन के जिस रीजन को सबसे ज्यादा टारगेट किया वो था खेमेलनित्स्की। जहां रूसी ड्रोन्स ने ड्रोन स्ट्राइक और मिसाइल्स के हमले में मिलिट्री बेस को ही उड़ा दिया। यूक्रेनी मीडिया की माने तो रूस के ड्रोन स्ट्राइक में खेमेलनित्स्की रीजन में बना यूक्रेनी आर्म फोर्स के सैन्य ठिकाने में जबरदस्त ब्लास्ट हुआ। धमाके के साथ ही आसमान में आग और बारूदी धुएं का गुबार उठने लगा। रूस की तरफ से किए गए इस हमले में यूक्रेनी वायुसेना के 5 लड़ाकू विमान तबाह हो गए। सैन्य अड्डे पर मौजूद रनवे भी क्षतिग्रस्त हो गया। मिलिट्री बेस की मुख्य इमारत भी तहस नहस हो गई। वहीं यूक्रेन के ओडेसा पोर्ट पर भी रूसी ड्रोन्स ने जमकर कहर बरपाया। ओडेसा पोर्ट के गोदाम पर भी हमले किए गए, जहां से यूक्रेन अनाज का एक्सपोर्ट करता है। आपको बता दें, पिछले 24 घंटों में रूस ने यूक्रेन पर जो भी अटैक किए हैं उनमें से ज्यादातर हमले ईरान से इंपोर्ट किए गए शहीद 136 कामिकाजे ड्रोन से किए गए हैं। ऐसे में यूक्रेन ने ईरान को धमकी भी दी है, अगर ईरान ने रूस को ड्रोन्स की सप्लाई नहीं रोकी तो ईरान पर प्रतिबंधों के साथ साथ मिलिट्री ऑपरेशंस का आगाज भी शुरू हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। खार्किव पर रूसी सेना ने बड़ा हमला किया है। रूसी फौज ने की है कुपियांस्क क्षेत्र में भारी बमबारी। यूक्रेन का दावा कि रूसी बमबारी में 7 लोग घायल हुए हैं। यूक्रेनी सेना के ठिकानों को बनाया गया है टारगेट, ये कहना है रूस का। रूस यूक्रेन के बीच अब मुकाबला बराबरी का हो चला है। रूस अब जब यूक्रेन की जमीन को दहला रहा है, यूक्रेन भी रूस की सीमा के भीतर पलटवार कर रहा है। शनिवार रात से लेकर रविवार तक रूस ने कीव को टारगेट किया, तो बदला लेने के लिए यूक्रेन ने रूस के बेलगोरोद में रॉकेट की बरसात कर दी। रूस और नेटो के बीच टकराव का एक नया मुद्दा भी शुरू हो गया है। यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट देने पर रूस ने अमेरिका और ब्रिटेन को धमकी दी है। 24 घंटे तक लगातार यूक्रेन का बदला, 24 घंटे तक बरसता रहा बारूद। 10 नहीं, 100 नहीं, 150 नहीं, बल्कि 240 रॉकेट की बरसात। यूक्रेन से ताके गए रॉकेट और रूस के शहर में होने लगे धमाके। रूस ने कीव को टारगेट किया तो यूक्रेन ने भी बेलगोरोद में बदला लिया। यूक्रेन ने बेलगोरोद में 24 घंटे में 240 रॉकेट ताककर रूस की वायुसेना के पसीने छुड़ा दिए। यूक्रेन के ताबड़तोड़ प्रहार के बाद रूस के बेलगोरोद में तैनात एयर डिफेंस एक्टिव हुआ
और फिर बेलगोरोद का आसमान धमाकों से गूंज उठा। युद्ध में अब मुकाबला बराबरी का है। रूस के ड्रोन और रूस के मिसाइल्स यूक्रेन बॉर्डर में दाखिल हो रही हैं, तो वहीं यूक्रेन भी अब रूस की सीमा के अंदर प्रहार कर रहा है। यूक्रेन की वायुसेना का दावा है कि 29 मई को रूस के 30 ड्रोन को गिरा दिया गया। रूस की 37 क्रूज मिसाइलें भी नष्ट हो गई। रूस के एक बड़े हमले को नाकाम बनाया गया। शनिवार रात से रविवार की सुबह तक रूस की तरफ से 54 कामिकाज़े ड्रोन कीव के आसमान में भेजे गए। टारगेट कीव के अलग अलग रिहायशी इलाके थे। इसके बाद भी हमले नहीं रुके। रूस ने 30 और ड्रोन से यूक्रेन को दहलाने की कोशिश की। इसी दौरान रूस के फाइटर जेट्स ने भी उड़ान भरी। इन विमानों ने यूक्रेन की सीमा से दूर रहकर ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक किए। लेकिन यूक्रेन की सुरक्षा में तैनात तमाम एयर डिफेंस ने मिसाइल्स को हवा में ही नष्ट कर दिया। 29 मई को रूस और यूक्रेन के बीच 24 घंटे तक महासंग्राम चलता रहा। लेटेस्ट तस्वीरों को देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि अब रूस यूक्रेन का रण कितना भयावह हो चुका है। यूक्रेन के ताबड़तोड़ प्रहार से बेलगोरोद में कैसी दहशत मची, इसका सबूत ये तस्वीरें हैं। बेलगोरोद के शेवेकिनो की सड़क पर एक कार बाल बाल बची। यूक्रेन से फायर किया गया रॉकेट ठीक इस कार के बगल में गिरा। इसे संयोग कहिए या कार में बैठे लोगों की खुशकिस्मती, बस कुछ ही इंच से कार रॉकेट के जद में आने से बच गई और सभी लोगों की जान बच गई। रिपोर्ट के मुताबिक वीडियो शुक्रवार का है। बुल्गारिया में ट्रकों की कतार लगी है। ट्रक में टेम्परेरी पुल बनाने का सामान लोड है। माना जा रहा है कि जल्द ही साजो सामान यूक्रेन तक पहुंच जाएगा। आशंका है कि नीपर पर पुल बनाने के मकसद से यह सामान यूक्रेन तक पहुंचाया जा रहा है। बुल्गारिया से रोमानिया होते हुए तमाम ट्रक यूक्रेन पहुंचने वाले हैं। तस्वीरें साफ नहीं है, लेकिन मिसाइल की आवाज साफ सुनाई दे रही है। मोबाइल कैमरे में कैप्चर इन तस्वीरों से दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन की सेना ने मारियोपोल के पास एक रशियन ठिकाने पर हमला किया। Я только не в море. Может, учения реально не проводят. यूक्रेन के ताबड़तोड़ पलटवार की एक और तस्वीर सामने आई है। ये 220 mm RSZV हरिकेन है और रूस के ठिकानों पर यूक्रेन इसी तरह लगातार बारूद बरसा रहा है। यूक्रेन की इसी बारूदी बारिश से पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर है और कीव पर लगातार ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं। हाइमर से भी यूक्रेन का ताबड़तोड़ प्रहार जारी है। तस्वीरें दक्षिणी यूक्रेन की है। यूक्रेन की आर्मी हाइबर से दूर रहकर ही रशियन ठिकानों पर धमाके करने में कामयाब हो रही है। यूक्रेन की वायुसेना का एक्शन भी शुरू हो चुका है। रशियन एयर डिफेंस को चकमा देने के लिए यूक्रेन के सुखोई 25 विमान बेहद नीचे उड़ान भर रहे हैं। यूक्रेन की वायुसेना जल्द ही और ताकतवर होने वाली है, क्योंकि यूक्रेन को अब अमेरिकी फाइटर F-16 मिलने वाला है। अमेरिका ने यूक्रेन को F-16 जेट देने पर अपनी सहमति जता दी है, जिसके बाद रूस की बौखलाहट सामने आने लगी है। रूस ने चेतावनी भी दे दी है कि अमेरिका की यह हरकत आग से खेलने जैसी है। हालांकि एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि F-16 तभी यूक्रेन के लिए फायदेमंद है जब उसे घातक मिसाइल्स की सप्लाई भी की जाए। इसके अलावा स्वीडन भी यूक्रेन को JS-39 ग्रिपेन फाइटर जेट्स देने का मन बना चुका है। जल्द ही स्वीडन यूक्रेन के पायलट्स को ट्रेनिंग भी दे सकता है। JAS-39 को यूक्रेन के लिए परफेक्ट माना जा रहा है, क्योंकि यूक्रेन के एयरबेस पर छोटे रनवे हैं
और ये फाइटर जेट सिर्फ 600 मीटर के रनवे पर लैंड कर सकता है। इस फाइटर जेट को टेक ऑफ करने के लिए भी सिर्फ 500 मीटर की हवाई पट्टी की जरूरत पड़ती है। रूस ने पश्चिमी देशों से यूक्रेन को फाइटर जेट देने को नेटो के युद्ध में सीधी एंट्री माना है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने पश्चिमी देशों से फाइटर जेट की डिमांड बहुत पहले की थी, लेकिन अमेरिका ने न्यूक्लियर वॉर के खतरे को देखते हुए फाइटर जेट नहीं दिया था। लेकिन अब नेटो की स्ट्रैटेजी बदल चुकी है। अब नेटो रूस की किसी भी धमकी को तवज्जो नहीं दे रहा। यही वजह है कि यूक्रेन को पहली चैलेंजर और लेपर्ड जैसे टैंक दिए गए। फिर ब्रिटेन ने लॉन्ग रेंज वाली स्टॉर्म शैडो मिसाइल की भी सप्लाई कर दी। अब F-16 की एंट्री से रूस के सब्र का बांध टूट सकता है। माना जा रहा है कि अमेरिका और तमाम नेटो देश अब रूस को हर मोर्चे पर जवाब देने का मन बना चुके हैं। यही वजह है कि रूस की धमकियों को अनसुना कर नेटो बार बार पुतिन को चैलेंज कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। कीव पर रूस ने दागी 11 इस्कंदर मिसाइल। इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन का दावा सभी मिसाइल गिरा दी गई हैं। रूस का दावा मिसाइलों का टारगेट यूक्रेनी एयरबेस थे। सभी मिसाइल ने टारगेट पर सटीक हमले किए हैं, ये रूस दावा कर रहा है। हमले से यूक्रेनी एयरबेस को बड़ा नुकसान हुआ है, यह है रूस का बड़ा दावा। कीव पर रूस ने दागी 11 इस्कंदर मिसाइल। इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन का दावा सभी मिसाइल गिरा दी गई हैं। रूस का दावा मिसाइलों का टारगेट यूक्रेनी एयरबेस थे। सभी मिसाइल ने टारगेट पर सटीक हमले किए हैं, ये रूस दावा कर रहा है। हमले से यूक्रेनी एयरबेस को बड़ा नुकसान हुआ है, यह है रूस का बड़ा दावा। इजराइल ने आयरन डोम का नेवल वर्जन टेस्ट किया है। इजरायली नेवी ने वॉरशिप से किए मिसाइल फायर। आयरन डोम ने सभी मिसाइलें इंटरसेप्ट कर ली हैं। इजराइल ने कामयाब परीक्षण का जश्न भी मनाया। इजराइल ने आयरन डोम का नेवल वर्जन टेस्ट किया है। इजरायली नेवी ने वॉरशिप से किए मिसाइल फायर। आयरन डोम ने सभी मिसाइलें इंटरसेप्ट कर ली हैं। इजराइल ने कामयाब परीक्षण का जश्न भी मनाया। रूस के राष्ट्रपति पुतिन अमेरिका के खिलाफ एक न्यूक्लियर चक्रव्यूह तैयार कर रहे हैं। पुतिन अमेरिका विरोधी देशों का एक खेमा बना रहे हैं। इसकी जिम्मेदारी उन्होंने अपने सबसे करीबी बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको को दी है। बेलारूस में रूस के न्यूक्लियर वेपन तैनात होने के बाद लुकाशेंको ने कहा है कि रूस बेलारूस के गठबंधन से जुड़ने वाले देशों को न्यूक्लियर पावर बनाया जाएगा। उन देशों की जमीन पर रूस के न्यूक्लियर हथियार तैनात किए जाएंगे ताकि वो अपनी संप्रभुता की रक्षा कर सके। पुतिन के इशारे पर किए गए इस ऐलान का मतलब है दुनिया के कई हिस्सों से अमेरिका पर न्यूक्लियर खतरा। अमेरिका दुनिया का इकलौता देश है जिसने परमाणु हथियार का इस्तेमाल किया। अमेरिका को अंदाजा भी नहीं होगा कि यूक्रेन की जंग उसके लिए सबसे भयानक परमाणु खतरा बन सकती है। वो भी सिर्फ एक रूस की जमीन से नहीं बल्कि दुनिया के कई हिस्सों से। यूक्रेन युद्ध में रूस को हराने के लिए अमेरिका ने खजाना खोल दिया। यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियारों की खेप भेजी, टैंक दिए, अनेकों घातक हथियार दिए। यूक्रेन के साथ नेटो के 31 देशों समेत अमेरिकी खेमे के कई देश खड़े हो गए और रूस की चेतावनी के बाद भी यूक्रेन को बार बार हथियार दिए गए। लेकिन अब पुतिन ने अमेरिका से बदला लेने के लिए सबसे घातक और विनाशक प्लान की बिसात बिछा दी है।
युद्ध में रूस के साथ खड़े बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने पुतिन के इस प्लान को लागू करना शुरू कर दिया है। बेलारूस में न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती के बाद नए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम पहुंच चुके हैं। बेलारूस को न्यूक्लियर वेपन देकर पुतिन ने संकेत दे दिया है कि उसके साथ खड़े होने वाले देशों को परमाणु शक्ति संपन्न बनाया जाएगा। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने ये ऐलान कर दिया है कि गठबंधन से जुड़ने वाले देशों और जो रूस का समर्थन कर रहे हैं वो देश, उन्हें एटमी वेपन दिए जाएंगे। न्यूक्लियर वेपन वो हथियार हैं जो किसी भी देश की सुरक्षा की गारंटी हैं। नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर वेपन बनाने के बाद अमेरिका उस छोटे से देश पर हमला करने से हिचकता है। अब पुतिन अमेरिका के खिलाफ अपने एडवांस और बेजोड़ न्यूक्लियर हथियार धरती के कई हिस्सों पर तैनात करने की तैयारी कर रही हैं। बेलारूस में न्यूक्लियर हथियार तैनात किए जा चुके हैं। लुकाशेंको ने कहा है, पश्चिमी देशों के हमले का खतरा बना हुआ है। अमेरिका ने न्यूक्लियर हथियार तैनाती के लिए हमें मजबूर कर दिया है। इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्टमाउथ के प्रोफेसर ने रूस के न्यूक्लियर प्लान पर चेतावनी जारी की है। डॉक्टर प्रोफेसर फ्रैंक ने कहा है कि पुतिन का कदम पश्चिम के लिए बड़ा खतरा है। इस खतरे की खिड़की बेलारूस में खुल चुकी है। अमेरिका ने जिन परमाणु हथियारों का प्रसार रोकने के लिए 1968 में परमाणु अप्रसार संधि की थी, अब पुतिन उन घातक हथियारों को अमेरिका के हर विरोधी देश में तैनात करने वाले हैं और ये अमेरिका समेत नेटो देशों के लिए सीधा खतरा होंगे। पुतिन का गठबंधन कैसा होने वाला है, ये समझिए। पुतिन के साथ इस वक्त बेलारूस है। एशिया में यूरोप के नजदीकी CSTO के सदस्य देश कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान है। रमजान कादिरोव का देश चेचन्या रूस का खुला समर्थक है। एशिया में ईरान, चीन और नॉर्थ कोरिया युद्ध में रूस का समर्थन कर रहे हैं। लैटिन अमेरिका में रूस के गठबंधन वाले देश हैं क्यूबा, वेनेजुएला, निकारागुआ। हॉन्डुरस के साथ रूस डिप्लोमेटिक रिश्ते बढ़ा रहा है। यूक्रेन युद्ध के बाद वर्ल्ड ऑर्डर बदल चुका है। अब रूस अमेरिका के खिलाफ बड़ी परमाणु व्यूह रचना में जुट गया है। पुतिन ने सोची समझी रणनीति के तहत गठबंधन के देशों को परमाणु हथियार देने का ऐलान कराया है। परमाणु हथियार न बनाने वाले छोटे छोटे देश इसी लालच में रूस के साथ आकर खड़े हो जाएंगे। अगर पुतिन का परमाणु प्लान कामयाब होता है तो धरती के किन देशों से अमेरिका पर खतरा मंडराने लगेगा, ये समझिए। ईस्टर्न यूरोप में बेलारूस परमाणु हथियारों से लैस हो चुका है। एशिया में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और चेचन्या की जमीन पर परमाणु हथियार तैनात किए जा सकते हैं। दूसरी तरफ ईरान को परमाणु हथियार दिए जा सकते हैं। चीन और नॉर्थ कोरिया के पास पहले से परमाणु हथियार हैं। अमेरिकी महाद्वीप पर क्यूबा, वेनेजुएला, निकारागुआ और हॉन्डुरस की जमीन पर परमाणु हथियार तैनात किए जा सकते हैं। पुतिन के पास दुनिया के सबसे घातक हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं और दुनिया के जिस भी हिस्से से दागे जाएंगे अमेरिका बमुश्किल ही इन्हें रोक पाएगा। यानी अमेरिका के लिए 1965 के क्यूबा संकट से भी बड़ा संकट खड़ा होने वाला है और इस संकट की शुरुआत का केंद्र बन सकता है ईरान। परमाणु बम में लगे ईरान पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखे हैं और पुतिन बेलारूस के बाद सबसे पहला परमाणु हथियार ईरान में तैनात कर सकते हैं। रूस पहले ईरान को चोरी छिपे न्यूक्लियर तकनीक दे रहा था, अब सीधे अपने न्यूक्लियर हथियार ईरान में तैनात कर सकता है। ईरान ने अपने खुर्रमशहर बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण शुरू कर दिया है। ईरान ने कहा है कि इजरायली खतरे से निपटने की तैयारी पूरी है। अगर ईरान की धरती पर रूस ने न्यूक्लियर हथियार तैनात किए तो इसराइल और अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। यूक्रेन से जंग जीतने के लिए पुतिन ने अपनी रणनीति में बड़ा फेरबदल किया है। रूसी मीडिया के मुताबिक पुतिन ने अब पूरे यूक्रेन पर कब्जे का प्लान बनाया है। इसके लिए रूस नेटो बॉर्डर तक बारूद बिछाने की तैयारी कर चुका है। रूस का मानना है कि यह जंग तब तक खत्म नहीं होगी जब तक उसकी फोर्स यूक्रेन को दुनिया के नक्शे से न मिटा दे। रूसी बॉर्डर पर यूक्रेन के हमलों से बौखलाए पुतिन ने यूक्रेन जीतने के लिए जो प्लान बनाया है वो डिकोड भी हो चुका है। रूस का बड़ा ऐलान,
यूक्रेन का मिटेगा नामो निशान। रूस का प्लान यूक्रेन डिको, नाटो बॉर्डर तक सीधी रोड। पुतिन ने क्यों बदली रणनीति? ज़ेलेंस्की बड़े हमले के लिए रेडी। रूस को यूक्रेन की तरफ से बड़े हमलों की धमकी मिल रही है। यूक्रेन रूस के बॉर्डर पर बड़े हमले कर रहा है। इन्हीं वजहों से पुतिन ने अपनी रणनीति में बड़ा फेरबदल किया है, जो नाटो के लिए भी बड़ी टेंशन देने वाला बन सकता है। यूक्रेन का नाम दुनिया के नक्शे से मिटा देने के लिए, नाटो की चुनौतियों का बारूदी जवाब देने के लिए रूस का यह प्लान अब सामने आ चुका है। रूस के सरकारी मीडिया के हवाले से बताया गया है कि यूक्रेन का नक्शा मिटाने तक युद्ध जारी रहेगा। रूसी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन को पूरी तरह रूस में मिलाने का प्लान है। पहले रूस का प्लान नाटो और अपनी सीमा के बीच एक बफर जोन क्रिएट करना था, यानी रूस का प्लान पहले आधे यूक्रेन पर कब्जा करने का था, लेकिन अब रूस सीधे नाटो सीमा तक अपनी पहुंच बना रहा है। यानी पोलैंड, हंगरी और स्लोवाकिया तक रूस अपनी पहुंच बनाने की तैयारी कर रहा है। अगर रूस की यह रणनीति जमीन पर उतरी तो जाहिर है नाटो की तरफ से बारूदी जलजले तेज होंगे। अब सवाल है कि रूस ऐसा क्यों कर रहा है? रूस क्यों नाटो बॉर्डर तक सीधी रोड बनाने की तैयारी कर रहा है? तो आपको याद दिला दें कि यूक्रेन ने रूस के बॉर्डर पर अपने हमले तेज कर दिए हैं। इस बीच रूसी मीडिया के मुताबिक स्लोवियेव के प्रोग्राम में रूसी कूटनीतिज्ञ अलेक्जेंडर काजाकोव ने कहा कि जब तक यूक्रेन दुनिया के नक्शे से गायब नहीं हो जाता, तब तक युद्ध समाप्त नहीं होगा। रूसी रणनीति में आए इस बदलाव के बीच उधर ज़ेलेंस्की के सलाहकार ने बेल्गोरोद में हुए अटैक में यूक्रेन का हाथ होना कबूल किया। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के सलाहकार मिखाइल पोदोलियाक ने पुतिन को चेतावनी दी कि जैसे जैसे यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव तेज होगा, रूस को बड़े हमलों का सामना करना पड़ेगा। आपको बता दें कि ज़ेलेंस्की की सेना खास तौर से रूसी सप्लाई लाइनों और गोला बारूद के डिपो को निशाना बना रही है। इसी बीच रशियन पैरामिलिट्री फोर्स के चीफ ने भी यह माना कि रूसी बॉर्डर पूरी तरह महफूज नहीं है। रूसी सेना और पैरामिलिट्री फोर्स की ये चिंताएं इसलिए भी बढ़ गई हैं क्योंकि पिछले 24 घंटों में रूस के बेल्गोरोद में बड़ा अटैक हुआ। रूस के बेल्गोरोद में यूक्रेन की लगातार शेलिंग हो रही है। बेल्गोरोद में शेलिंग के बाद भयंकर आग भी लग गई। बेल्गोरोद में शेलिंग के बाद खार्किव में एयर रेड अलर्ट कर दिया गया। आपको बता दें कि रूस का बेल्गोरोद इलाका यूक्रेन के खार्किव से बेहद करीब है। ऐसे में यूक्रेन को डर है कि बेल्गोरोद में हमले के बाद रूसी सेना खार्किव पर विध्वंसक हमला कर सकती है। रूसी बॉर्डर पर यूक्रेन के बढ़ते हमलों से पुतिन की सेना अब नई रणनीति के तहत पूरे यूक्रेन पर कब्जे की तैयारी में है। इसीलिए रूसी सेना नाटो बॉर्डर तक अपनी पहुंच बनाने जा रही है। कुछ दिन पहले ही नाटो सीमा के पास रूस ने कई बॉम्बर्स भी तैयार किए थे। इसके अलावा रूस ने Tu-160 एयरक्राफ्ट भी नाटो बॉर्डर पर तैनात किए हैं। अब नाटो सीमा तक सीधी रोड का प्लान डिकोड होने से यह साफ है कि रूस ने यूक्रेन का नक्शा मिटाने का मंसूबा बना लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत पर। रूस का बक मिसाइल से भीषण हमला, इस वक्त की बड़ी खबर। यूक्रेन के वेपन डिपो पर मिसाइल अटैक हुआ है। रूसी फोर्स ने हमले का वीडियो भी जारी किया है। देखिए किस तरह से यूक्रेन के वेपन डिपो पर मिसाइल अटैक किया गया है। रूस ने ये वीडियो जारी कर बताया कि कैसे यूक्रेन के वेपन डिपो को निशाना बनाया गया रूस की बक मिसाइल द्वारा।
रूस का बक मिसाइल से भीषण हमला, इस वक्त की बड़ी खबर। यूक्रेन के वेपन डिपो पर मिसाइल अटैक हुआ है। रूसी फोर्स ने हमले का वीडियो भी जारी किया है। देखिए किस तरह से यूक्रेन के वेपन डिपो पर मिसाइल अटैक किया गया है। रूस ने ये वीडियो जारी कर बताया कि कैसे यूक्रेन के वेपन डिपो को निशाना बनाया गया रूस की बक मिसाइल द्वारा। हथियार वही सबसे दमदार होता है जो वॉर जोन में किसी भी टारगेट पर सटीक हमला कर सके, उसे तबाह कर सके। और एक ऐसे ही हथियार को रूसी डिफेंस जल्द ही यूक्रेन के खिलाफ रण में झोंकने वाला है, जो एक ऐसी तकनीक से लैस है जिसके जरिए किसी भी टारगेट पर विध्वंसक अंदाज में पिन पॉइंट अटैक किया जा सकता है। पलक झपकते ही उसे राख किया जा सकता है, महाविस्फोट किया जा सकता है। आखिर कैसे, देखिए। यूक्रेन के कोने कोने को सुलगाने के लिए, आग के गुबार में भस्म करने के लिए रूसी डिफेंस अब एक ऐसे घातक हथियार को वॉर जोन में उतारने की तैयारी कर रहा है जो अचूक है, टारगेट को खाक करके ही दम लेता है। और वो है AI पावर्ड रिएक्टिव फ्लेम थ्रोअर, जिसका नाम है बोरोडाक MPO-A। रूसी डिफेंस के इस नए हथियार की सबसे खास बात यह है कि इसे AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस किया गया है, जिसका मतलब ये कि रूसी डिफेंस का हथियार फ्लेम थ्रोअर AI तकनीक से हमला करेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चलते टारगेट पर सटीक वार करेगा। इस फ्लेम थ्रोअर के जरिए घातक थर्मोबैरिक बम भी दागे जा सकते हैं। AI पावर्ड रिएक्टिव फ्लेम थ्रोअर की रेंज क्या है, कितनी दूरी तक ये सटीक और सॉलिड हमला कर सकता है, फिलहाल इससे जुड़ी जानकारी रूसी डिफेंस या फिर इस हथियार को बनाने वाली कंपनी की तरफ से साझा नहीं की गई है। मगर एक बात तो शीशे की तरह साफ है, AI तकनीक से लैस इस हथियार के जरिए रूसी फ्रिगेट यूक्रेन में क्लोज कॉम्बैट ऑपरेशन को बड़ी आसानी से अंजाम दे सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रूस यूक्रेन के बारूदी विनाश की जद में धीरे धीरे पूरी दुनिया आ रही है, लेकिन अब एक और ऐसा मोर्चा खुलने जा रहा है जो पूर्वी हिस्से से महाविनाश की शुरुआत का कारण बन सकता है। और यह मोर्चा खुलेगा नॉर्थ कोरिया से। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ना तो किम जोंग जंग छेड़ने जा रहे हैं, ना ही किसी मिसाइल का टेस्ट करने जा रहे हैं, बल्कि इन सब से अलग वो एक सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहे हैं। तो फिर कैसे खुलेगा ये बारूदी मोर्चा, देखिए इस रिपोर्ट में। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन मिसाइल बनाना, टेस्ट करना, पड़ोसियों को खौफ के साए में रखना और अमेरिका को चुनौती देना इनके शगल में शुमार है। लेकिन हर मोर्चे पर खुद को कामयाब समझने वाले इस राष्ट्रीय अध्यक्ष के शौक अब और भी बड़े हो चुके हैं। न सैन्य ताकत का प्रदर्शन, न इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की धौंस दिखाना, न ही न्यूक्लियर हथियार से दुनिया में डर का बवंडर खड़ा करना, बल्कि अब किम जोंग ने अंतरिक्ष तक उड़ान भरने का शौक पाला है। और ये किम जोंग के सबसे महंगे और नए शौक को पूरा करने का केंद्र है। ये उत्तर कोरिया की सैटेलाइट लॉन्च साइट है, जहां से किम जोंग जल्द ही एक ऐसे सैटेलाइट की लॉन्चिंग करने जा रहे हैं जिसकी नजर पूरी दुनिया पर होगी। यानी किम जोंग को अब अमेरिका और उसके सहयोगियों की जासूसी के लिए किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं होगी। दरअसल नॉर्थ कोरिया एक जासूसी सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है और प्योंगयांग 31 मई से जून की शुरुआत में इस सैटेलाइट को लॉन्च कर सकता है। हालांकि प्योंगयांग ने सैटेलाइट लॉन्च की तारीख घोषित नहीं की है, लेकिन दावा है कि किम जोंग उन 31 मई से 11 जून के बीच इस सैटेलाइट को किसी भी दिन लॉन्च कर सकते हैं। हालांकि ये पहला मौका है जब नॉर्थ कोरिया ने सैटेलाइट लॉन्च से पहले IMO को सूचित किया है। इससे पहले नॉर्थ कोरिया मिसाइल लॉन्च कार्यक्रम में ऐसा नहीं करता था, इसलिए सवाल किम जोंग के इरादों पर उठ रहे हैं, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के सैटेलाइट की कक्षा में स्थापना के बाद दुनिया में एक बार फिर किम जोंग नाम दहशत का पर्याय बन जाएगा। जापान साउथ कोरिया पर जो हर वक्त खौफ मंडराएगा, इसलिए दूसरे मोर्चे पर भी तैयारी शुरू हो चुकी है।
और तैयारी के तहत इस बार जापान ने नॉर्थ कोरिया के खिलाफ अपने बारूदी इरादे साफ कर दिए हैं। कैसे, इसे भी समझ लीजिए। नॉर्थ कोरिया का सैटेलाइट पूर्वी समुद्री तट से लॉन्च हो सकता है और इस सैटेलाइट लॉन्च को लेकर जापान ने वार्निंग जारी कर दी है। वार्निंग के मुताबिक नॉर्थ कोरिया का रॉकेट जापान के क्षेत्र में नहीं आना चाहिए। अगर रॉकेट जापान के किसी भी जोन में आता है तो उसे गिरा दिया जाएगा। और यह सिर्फ चेतावनी नहीं है, बल्कि जापान ने इस एक्शन के लिए बाकायदा अपनी एयर डिफेंस सिस्टम तैनात करके उन्हें एक्टिव मोड पर रखा है। यानी नॉर्थ कोरिया का कोई एयर ऑब्जेक्ट जापान की सीमा को लांघता है तो एयर डिफेंस सिस्टम उसे गिरा देंगे। अब सवाल जापान के इस एक्शन के पीछे दिए गए तर्क पर है, और तर्क ये दिया गया है कि नॉर्थ कोरिया सैटेलाइट लॉन्च की आड़ में बैलिस्टिक मिसाइल भी लॉन्च कर सकता है। इसलिए जापान के पीएम फुमियो किशिदा ने अलर्ट जारी कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। समंदर में चीन की साजिशों के बाद अमेरिका और चीन के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। दोनों के बीच जंग का नया फ्रंट खुल सकता है। समंदर में अमेरिका की परमाणु पनडुब्बी देखते ही चीन बौखला गया। चीन ने अपने लड़ाकू हेलीकॉप्टर से अमेरिकी परमाणु पनडुब्बी का पीछा किया। इससे तनाव बढ़ गया। अमेरिका और चीन के बीच ये तकरार क्या किसी बड़े युद्ध की आहट है? देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। क्या ये वर्ल्ड वॉर की आहट है? क्या ये महायुद्ध के नए फ्रंट का सिग्नल है? चीन और अमेरिका के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। चीन के नजदीक अमेरिकी सबमरीन दिखी तो ड्रैगन हरकत में आ गया। यह बहुत ही दुर्लभ है कि अमेरिकी बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन को चीन ने अपने लड़ाकू हेलीकॉप्टर से इंटरसेप्ट किया। यह घटना इस महीने की शुरुआत में हुई थी, जब फिलीपीन सागर में यूएसएस ओहियो बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी देखी गई तो चीन के दो CH-53E हेलीकॉप्टर्स ने अमेरिकी पनडुब्बी के रास्ते को रोक दिया। दक्षिण चीन सागर में चीन ताइवान के बीच चल रहे तनाव के बीच इस घटना से बड़े सवाल खड़े हो गए। इस घटना से चीन और अमेरिका के बीच टकराव बढ़ने की आशंकाएं बढ़ गई। आपको बता दें कि यूएसएस ओहियो बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी खतरनाक पनडुब्बियों में मानी जाती है। यह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी पनडुब्बियां हैं। परमाणु पनडुब्बियों के ओहियो क्लास में अमेरिकी नौसेना की 14 बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियां और 4 क्रूज मिसाइल पनडुब्बियां शामिल हैं। परमाणु पनडुब्बियों का इस्तेमाल ज्यादातर खुफिया अभियानों के लिए किया जाता है। परमाणु ईंधन से संचालित पनडुब्बियां समुद्र की गहराइयों में लंबे समय तक रह सकती हैं। परमाणु पनडुब्बी के बारे में कहा जाता है कि यह सबमरीन 30 सालों तक काम करते रह सकती है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज के मुताबिक सबसे ज्यादा 68 परमाणु पनडुब्बियां अमेरिका के पास हैं। उधर चीन भी लगातार अपनी परमाणु बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस पनडुब्बी को समुद्र में तैनात कर रहा है। इसी वजह से अमेरिका और उसके सहयोगी देशों पर चीन की चुनौतियों से निपटने का दबाव लगातार बढ़ रहा है। अमेरिका को डर है कि चीन साल 2030 तक 8 परमाणु बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस पनडुब्बियां तैनात करने की स्थिति में आ जाएगा। यह अमेरिका के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।